एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम डैड एंड बच्चा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखा रहे हैं या लिखना सिखाने वाले हैं तो उसके लिए मैं कुछ लाइंस कुछ पैटर्न्स आपको बताऊंगी जो बच्चों को सिखाएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे और बच्चों को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस लाइंस को सिखाने के बाद आप बच्चों को इजीली अल्फ़ाबेट्स भी सिखा सकते हैं, स्वर भी सिखा सकते हैं, व्यंजन भी सिखा सकते हैं और 1 2 कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले इस लाइन से इंट्रोड्यूस कराना है बेबी को और इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा देना है जिससे बेबी बहुत ही इजीली लिखना स्टार्ट कर देगा। पहले के एजुकेशनल थेरेपी के अकॉर्डिंग बच्चों को डायरेक्ट लिखना सिखाया जाता था, डायरेक्ट क ख 1 2 ABCD इस तरह से लिखना सिखाया जाता था। बट न्यू एजुकेशनल थेरेपी के अकॉर्डिंग बच्चों को पहले कुछ लाइंस सिखाए जाते हैं, कुछ पैटर्न्स सिखाए जाते हैं, इसके बाद बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब कि जो भी लाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर ये लाइंस बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे तो बच्चा बहुत ही ईजिली 1 2 लिखना स्टार्ट कर देगा, क ख लिखना स्टार्ट कर देगा, आ ई लिखना स्टार्ट कर देगा और अल्फ़ाबेट्स को भी बहुत इजीली लिखना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो कौन सा लाइन से कौन सा पैटर्न है जो बच्चों को सबसे पहले सिखाना चाहिए और बच्चा बहुत ही इजीली लिखना स्टार्ट कर दे। स्लीपिंग लाइन, इसे स्लीपिंग लाइन या लेटा हुआ लाइन भी कहा जा सकता है। आप इसे बच्चों को बनाने के लिए डॉट डॉट और विदाउट डॉट का भी बनाकर दे सकते हैं। बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग के साथ करता है। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन को भी आप बच्चों को डॉट डॉट बनाकर दे सकते हैं या तो फिर विदाउट डॉट का भी दे सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन को खड़ी लाइन भी कहा जाता है। अगर बच्चों को ये मैच करने के लिए आप कलर्स दे देते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आता है और बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाता है। स्लैंटिंग लाइन, आप इसे तिरछी लाइन भी कह सकते हैं। तो आप इस तरह से राइट स्लैंटिंग लाइन और लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन का डॉट बनाकर दे सकते हैं और जब बच्चा डॉट बनाकर कर लेता है तो आप इसे विदाउट डॉट का भी दे सकते हैं। ये सारा कुछ करने में बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग आता है और आप देख रहे होंगे कि बहुत ही इंजॉय के साथ कर रही है। कर्व लाइन, कर्व लाइन में भी बहुत सारे लाइंस होते हैं और इससे सी बनाना भी सीख जाता है बच्चा। तो आप इस तरह से राइट कर्व, देन लेफ्ट कर्व, अपर कर्व और डाउन कर्व, इस तरह से आप बेबी को डॉट डॉट बनाकर दे और बेबी डॉट डॉट से कर लेता है तो आप इसे विदाउट डॉट भी दे सकते हैं। जब ये सारा कुछ बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है तो आप बच्चे को बहुत ईज़िली डॉट डॉट बनाकर ए लिखना सिखा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दो स्लैंटिंग लाइन डॉट डॉट करके बनाया और स्लीपिंग लाइन बनाया। बच्चा बहुत ही ईज़िली ए को बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि प्रीशा ने बहुत ही जल्दी ए बनाना सीख लिया सिर्फ लाइन सिखाने के बाद। तो इस तरह से आपको सारे लाइंस को अच्छे से क्लियर करवा देने हैं और इसके बाद डॉट डॉट बनाकर अल्फ़ाबेट्स को कंप्लीट करवाइए। और देखिए कि मैंने इसमें बहुत 2 डॉट बनाया है और स्लीपिंग लाइन भी नहीं बनाया। इससे प्रीशा ने बहुत ही ईज़िली 3 डॉट से ए बनाना भी सीख गया। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जितना लाइंस को प्रैक्टिस करवाएंगे और लाइंस प्रैक्टिस करवाने के बाद आप बच्चे को सिर्फ लाइन ड्रा करने कहेंगे, आप बच्चे को लाइन ट्रेस करने के लिए बोलिए, इसके बाद बच्चा बहुत इजीली बना देगा। तो मैंने सिर्फ पहले डॉट डॉट से बनवाया था और इसके बाद मैंने 3 डॉट से ए लिखना 3 डॉट दिया, इसके बाद इसने अच्छे से कर लिया। तो आप इस तरह से सारे अल्फ़ाबेट्स को ए से लेकर जेड तक इस तरह से करवा सकते हैं जब बच्चा का लाइन्स कंप्लीट हो जाए तब। आप इससे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को ही नहीं, आप 1 भी राइट करना सिखा सकते हैं। तो मैंने इसमें कोई भी पहले मैंने 2 डॉट बनाया, फिर इसके बाद कोई डॉट नहीं बनाया, ऐसे ही मैच किया। तो ये देखिए ये नंबर्स को भी मैच कर ले रही है। इस तरह आप अपने बच्चे को कंप्लीट करा।
तो फ्रेंड्स, जो भी लाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर की, ये सारे को अच्छे से प्रैक्टिस करवा दीजिए बच्चे को और फिर अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाइए बच्चे को। अगर बच्चा कहीं फंसता है, बच्चे को नहीं लिखने आता है, इस तरह से आप बच्चों को लिखना बता सकते हैं कि स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। अगर आप अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से लाइंस को प्रैक्टिस करवा रखे हैं, पैटर्न्स को प्रैक्टिस करवा रखे हैं, तो अगर बच्चा कहीं कंफ्यूज होता है तो बहुत ही इजीली अगर आप जो बताएंगे स्लीपिंग लाइन या स्लैंटिंग लाइन इस तरह से करके बताएंगे तो बहुत ही इजीली लिखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अभी आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहते हैं।